शिक्षाएं नहीं मिली, और ये शिक्षा ना मिलने की वजह से हमारा तर्क डेवलप नहीं हुआ, और आज शिक्षा मिली तो सामाजिक शिक्षा नहीं है। इस वजह से हम लोगों को कोई विश्लेषण हमारे पास नहीं है। तो ये दो हथियार है जो हजारों सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और इसी को नाम दिया है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र दूसरा कुछ नहीं है, यही है। एक है विभाजन, जिसकी वजह से हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे, और एक है अज्ञानता, जिसकी वजह से उनका षड्यंत्र ब्राह्मणों का हमको समझ में नहीं आ रहा है। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने इन 6743 जातियों को इकट्ठा करने का काम किया। 1 जनवरी 1848 में ज्योतिराव फूले ने आंदोलन शुरू किया। ज्योतिराव फूले की मृत्यु हुई 1890 में। फिर छत्रपति शाहू महाराज ने आंदोलन आगे बढ़ाया। फिर छत्रपति शाहू महाराज की हत्या हुई 1920। फिर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने आंदोलन शुरू किया, और 6 दिसंबर 1956 तक यह आंदोलन चला। 108 साल के अथक प्रयास के बाद में जो समाज को शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, नौकरी का अधिकार नहीं था, रिजर्वेशन इन एजुकेशन नहीं था, रिजर्वेशन इन सर्विसेज नहीं था, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स नहीं था, वो समाज संविधान के द्वारा उनको नौकरियां मिली, अधिकार मिला, सब कुछ मिला। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर ने जो त्याग और समर्पण किया, उनके त्याग और समर्पण की बदौलत ये देश कैसे चलेगा, इसकी यंत्रणा कैसे होगी, इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने द्विदलीय जनतंत्र भारत में निर्माण किया देश चलाने के लिए। यह द्विदलीय जनतंत्र क्या है? द्विदलीय जनतंत्र जिसको बाइपोलर सिस्टम कहते हैं, कि एक सत्ताधारी दल होगा, एक विरोधी दल होगा। ऐसे 2 दल की व्यवस्था बाबा साहब आंबेडकर ने की। सत्ताधारी दल अगर जनता के हित एवं कल्याण के लिए अगर काम नहीं कर रहा है, तो विरोधी दल उनको विरोध करने का काम करेगा और गलत करने से रोकने का काम करेगा। यह व्यवस्था बाबा साहब आंबेडकर ने निर्माण की। लेकिन यह द्विदलीय जनतंत्र आज एक जाति के नियंत्रण में चला गया, कांग्रेस बीजेपी के नियंत्रण में चला गया। कांग्रेस जो तथाकथित आजादी के 72 साल में 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 18 साल बीजेपी ने राज किया। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है। कांग्रेस किसने बनाई? तो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनी। चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक। इस कांग्रेस में नागपुर का डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो विदर्भ का जनरल सेक्रेटरी था, वो ब्राह्मण कांग्रेस में काम करता था। 1935 तक विदर्भ का जनरल सेक्रेटरी था। उसने 1925 में आरएसएस बनाई। 10 साल पहले, 10 साल बाद कांग्रेस छोड़ दिया। इसका मतलब कांग्रेस ने ही आरएसएस बनाई। उस आरएसएस में बंगाल का ब्राह्मण श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूर्णकालीन प्रचारक था। सीनियर मोस्ट होने की वजह से उनके पास कुछ अथॉरिटी थी, पावर थी। 1951 में उन्होंने एक जनसंघ बनाया। उसी जनसंघ का रूपांतरण 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी, ये 2 ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी रखा। यानी कांग्रेस भी ब्राह्मणों का दल, बीजेपी भी ब्राह्मणों का दल। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है। इसीलिए मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, एक सापनाथ है, दूसरा नागनाथ है। सापनाथ आए या नागनाथ जाए, नागनाथ आए या सापनाथ जाए, जो भी आता है डसने का काम करता है। वामन मेश्राम साहब उनके 40 साल के अनुभव से कहते थे, एक राजा राम है, दूसरा सीताराम है। राजा राम जाता है, सीताराम आता है, सीताराम जाता है, राजा राम आता है। अभी ये श्रावण महीना चल रहा है, राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम भजन चल रहा है। 2 ही पार्टियां। और मेरे 12 साल के अनुभव से मैं कहता हूं कि एक दादी है और दूसरा पोता है। दादी जाती है, पोता आता है। कांग्रेस दादी है, आरएसएस बाप है, बीजेपी पोता है। दादी आनी चाहिए या पोता आना चाहिए,
इसका निर्णय बाप लेता है, आरएसएस कौन आना चाहिए। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, कोई ज्यादा बड़ा इतिहास नहीं समझा रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर के द्विदलीय जनतंत्र निर्माण करने के लिए 4 बच्चे मर गए, 4 बच्चे, बीवी मर गई। इतना त्याग और समर्पण हमारे महापुरुषों ने किया। और सोच थी बाबा साहब अंबेडकर की कि अगर सत्ता में ब्राह्मण है तो विरोध में कम से कम इस देश का मूल निवासी होगा, क्योंकि जो विरोध में होता है वो एक ना एक दिन सत्ता में आ ही जाता है। ये सोच थी। ये द्विदलीय जनतंत्र एक जाति के नियंत्रण में गया। आप जो समाज के भोले लोग हो, आपको क्या लगता है? पार्टी बदली, आपको लगता है परिवर्तन हुआ। कांग्रेस की बजाय बीजेपी आ गई, बीजेपी की बजाय कांग्रेस आ गई, आपको लगता है परिवर्तन हुआ। व्यक्ति बदलता है, आपको लगता है परिवर्तन हुआ। मनमोहन सिंह के बजाय नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लोगों को लगता है परिवर्तन हुआ। लेकिन मैं खास बात आपको बताना चाहता हूं, पार्टी बदलती है, लोगों को लगता है परिवर्तन हुआ। व्यक्ति बदलता है, लोगों को लगता है परिवर्तन हुआ, लेकिन शासक मात्र ब्राह्मण ही रहता है। चाहे वो कांग्रेस का हो या चाहे वो बीजेपी का हो, शासक मात्र ब्राह्मण रहता है। शासक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जिनको आप अपने नेता समझते हो, मानते हो, वो क्षेत्रीय नेता बना दिए। मायावती, मुलायम सिंह जी यूपी तक सीमित, लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी, रामविलास पासवान जी, जीताराम मांझी जी, नीतीश कुमार जी बिहार तक सीमित, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा झारखंड तक सीमित, प्रकाश आंबेडकर, रामदास अठवले, शरद पवार महाराष्ट्र तक सीमित। जिनको आप अपने समाज के नेता मानते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए, उसके आगे जाकर जाति के नेता बन गए। मायावती चमारों की नेता, मुलायम सिंह यादवों का नेता, लालू प्रसाद यादव यादवों का नेता, नीतीश कुमार कुर्मी का नेता, जीताराम मांझी मुसर का नेता, रामविलास पासवान पासवान का नेता, शिबू सोरेन संताल का नेता, अर्जुन मुंडा मुंडाओं का नेता, रामदास अठवले महारों का नेता, प्रकाश आंबेडकर महारों का नेता, शरद पवार मराठों का नेता, हार्दिक पटेल पाटीदार का नेता, और अडवाणी देश का नेता, अमित शाह देश का नेता, सोनिया गांधी देश का नेता, राहुल गांधी देश का नेता, बहन जी चमार की नेता, हार्दिक पटेल पाटीदार का नेता, रामदास अठवले महारों का नेता, अडवाणी देश का नेता, अमित शाह देश का नेता, सोनिया गांधी देश का नेता, राहुल गांधी देश का नेता, हमारे नेता जाति के नेता। यानी जो बात बताई जा रही है उस बात को समझना बहुत जरूरी है। यानी हमारे नेता क्षेत्रीय नेता, उसके आगे जाकर जाति के नेता। हमारा राष्ट्रीय दल नहीं बनना चाहिए, इसलिए कांग्रेस ने यूपीए लाया और बीजेपी ने एनडीए लाया। कांग्रेस ने यूपीए लाया, बीजेपी ने एनडीए लाया। कुछ कांग्रेस में चले गए, कुछ बीजेपी के समर्थन में है। संगठन हमारे लोग बनाते हैं, विचारधारा बाबा साहब की बताते हैं, संगठन बनाते हैं, बाबा साहब की विचारधारा बताते हैं। और जैसे ही चुनाव आ गया, एक तो कांग्रेस में कल्टी मारते या बीजेपी में पलटी मारते। एक है कल्टी, दूसरा है पलटी। और हमारे समाज के लोग उनको अपना नेता मानते। बाबा साहब ने कहा, जाओ घर के दीवार के ऊपर लिखो, हमें इस देश की शासन करती जमात बनानी है। बाबा साहब ने कहा, शासन करती जमात बनानी है तो काम तो करना होगा। तो फिर कांग्रेस को शासन करती जमात बनाओ, बीजेपी को शासन करती जमात बनाओ, विचारधारा बाबा साहब की बताओ। हमारे लोग नाले में कूदिया मार रहे हैं। वो पत्थर सरी का मजबूत व्यवस्था है। क्या कहते? अरे हम उनके मंच पर जा रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी जा रहे हैं, अरे उनके मंच पर जाकर बाबा साहब की बात बता रहे हैं। अच्छा, समंदर में तेरा एक लोटा प्याला किधर दिखाई देता है क्या? समंदर में एक लोटा जो पानी होता है वो दिखाई देता है? समंदर में जाकर डाल दो एक लोटा पानी, निकाल पाओगे आपका पानी कौन सा है? तो हमारे लोग कहते हैं, अरे हम उनके मंच पर जाते ऐसे थोड़ी जाते हैं।
वहां जाकर बाबा साहब समझाते हैं, जाता है उनको समझ आने के लिए और खुद उधर का ही हो जाता है। गया था बदलने, खुद बदल जाता है। ये द्विदलीय जनतंत्र आज एक जाति के नियंत्रण में चला गया। ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि विभाजन उनका बहुत बड़ा हथियार है। 6743 जातियों के टुकड़ों में हम लोगों को बांटा। ब्राह्मणों ने कहा जाति किसने बनाई? तो पंडित ने कहा भगवान ने बनाई। तो साला अमेरिका में जाति नहीं है, लंदन में जाति नहीं है, तो भगवान को अमेरिका में पैदा होने के लिए कोई तकलीफ हुई थी क्या? या उधर कोई मशीन नहीं थी भगवान को पैदा करने की? सारी जातियां भारत में निर्माण कर दी। दुनिया में कहीं पर जाति नहीं है। ये बामसे कोई साधारण संगठन नहीं है, ये 55 देशों का ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, 2 इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है। हमें सारी जानकारी मिल रही है कि विदेशों में कहीं पर जाति नहीं। जब पंडितों को पता चला कि ये बामसेप के लोग अभी विदेशों में भी जाने लगे, उधर भी संगठन बढ़ाने लगे, तो हमारे लोगों ने पूछा कि पंडित जी उधर तो जाति नहीं है, तो क्यों? भगवान उधर नहीं थे क्या? तो फिर पंडित ने कहा कि जाति कर्म से बनी। कर्म का मतलब होता है जो चमड़े का काम करता है उसको चमार कहा गया, जो मटके बनाने का काम करता है उसको कुंभार या प्रजापति कहा गया, जो कपड़े धोने का काम करता है उसको धोबी कहा गया, और जो कपड़े सिलाने का काम करता है उसको दर्जी कहा गया। अमेरिका में भी जूते चप्पल सिलाने वाले लोग हैं, पहनने वाले लोग हैं, चमार नाम की जाति नहीं। अमेरिका में भी आज भी मटके में पानी पीते हैं बनाने वाले भी लोग हैं, लेकिन कुम्हार या प्रजापति नाम की जाति नहीं। अमेरिका में भी कपड़े धोने वाले लोग हैं, धोबी नाम की जाति नहीं। अमेरिका में भी कपड़े पहनने वाले लोग हैं, चाहे वो थोड़े कम पहनते होंगे लेकिन कपड़े तो पहनते। दर्जी नाम की जाति नहीं। जो जातियां जानवरों में है वो जातियां इंसानों में निर्माण कर दी। जानवरों में क्या जाति है? घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर, ये अलग अलग नाम मैंने लिए, इनको एक नाम है जानवर। जातियां कैसी है इनमें? घोड़े के घर में घोड़ा पैदा होता है, गधे के घर में गधा पैदा होता है, सुअर के घर में सुअर, खच्चर के घर में खच्चर। ये इधर ब्राह्मण के घर में भी इंसान पैदा होता है, क्षत्रियों के घर में भी इंसान पैदा होता है, वैश्यों के घर में भी इंसान पैदा होता है, शूद्रों के घर में भी इंसान पैदा होता है। इधर जातियां नहीं है, जानवरों में जातियां है। घोड़े के घर में घोड़ा, गधे के घर में गधा, सुअर के घर में सुअर, खच्चर के घर में खच्चर। जानवर के आकार, प्रकार, आवाज से आप पहचान लोगे कि यह जानवर किस जाति का है। इंसान के आकार, प्रकार, आवाज से तड़वी साहब कोई बताएगा यह किस जाति का इंसान है? जानवर के इतना ही नहीं, जानवर के टट्टी से पहचान लेते हो ये किस जानवर की टट्टी है। अभी उलट कर दो, इंसान की टट्टी कोई बताएगा ये पटेल की है, पाटीदार की है, बनकर की है, चमार की है? कोई बताएगा कुर्मी की है? कोई नहीं बताएगा। जो जातियां जानवरों में हैं वो जातियां इंसानों में निर्माण कर दी। इसलिए निर्माण कर दी साथियों क्योंकि विभाजन उनका बहुत बड़ा हथियार है। आज अगर 3.5% ब्राह्मण आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा राज है।